हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेल एंड फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10th का चैप्टर 5 तो समांतर श्रेणी था उसका एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करने वाले हैं। दूसरे स्टूडेंट सॉल्व करने से पहले यहाँ पे कुछ उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसकी मदद से आप पूरा एक्सरसाइज 5.2 जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। मैं हूँ तनवीर सर, आदर्श मिशन हाई स्कूल से। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए जो आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम शुरू कर लेते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 आप देखेंगे टेक्स्ट बुक के अंदर, तो वहाँ पे दिया गया है कि हमें एक समांतर श्रेणी 2, 7, 12 दिए गए जिसमें 10वां पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब आपको ध्यान रखना 10वां पद, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण हमें तीसरा हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 10वां पद दे दिया, यानी इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना आपको लेना है, 10 लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें a कितना दिया है, a मतलब हमारा शुरुआत का पहला अंक, यानी कितना दिया है, 2 दिया है। उसके बाद आपको d फाइंड करना, तो d फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना होगा, दूसरे में से पहले वो घटा दो। तो दूसरा नंबर क्या दिया है, 7, पहला नंबर क्या दिया है, 2, 7 में से घटाया 2, तो यानी कितना यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे हमारे पास आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो a भी हो गया, n a d और कितना मिल गया हमें, पूरा d भी पूरा हमें मिल गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 10वां पद पूछा है तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या रख देंगे, d। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स n कितना दिया हमें, 10 दिया है, तो यहाँ पे आप कितना रख दोगे, 10 रख दोगे, ठीक है। a की वैल्यू कितनी दी है, 2 रख देते हैं। n स्टूडेंट्स कितना दिया, 10, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 10 माइनस 1, d हमने कितना फाइंड किया, 5, तो 5 रख देते हैं, ठीक है। 2 प्लस 9 में से 10 में से क्या है, कितना बच गया, 9 आ गया, और यहाँ पे इंटू क्या है, 5। 9 पंचे कितना हमारे पास आ गया, 45 आ गया, ठीक है। 2 का यहाँ पे क्या हो गया, 2। 45 प्लस 2 कितना हो गया, 47, यानी इसका 10वां पद हमारे पास कितना आया, 47वां आया। यानी ये अंक को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो जो 10वें नंबर पे जो पद आएगा वो पद कितना हमारे पास आएगा, 47 यहाँ पे आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा उदाहरण नंबर क्या था, 3 था। तो चलिए अब यहाँ पे हम उदाहरण नंबर आप क्या कर लेते हैं, 4 यहाँ पे ले लेते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे भी समांतर श्रेणी हमें दी गई का कौन सा पद -81 होगा। अब यहाँ पे हमें दे दिया कि कौन सा पद पूछा, यहाँ पे 10वां पद दिया था ना, तो 10वां पद हमने क्या फाइंड किया, 47 फाइंड किया था, लेकिन इस सवाल में क्या दिया, कौन सा पद -81 होगा। तो एपी का कौन सा पद यहाँ पे, और दूसरा क्या दिया, और एपी का कौन सा पद क्या होगा, 0 होगा। ये उदाहरण नंबर 4 कह रहा है। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे an इज इक्वल टू -81 ले लेंगे। मुझे ये फाइंड करना है कि 81 जो है वो कौन सा पद है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे a, तो a आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, a हमें यहाँ पे मिलेगा 21, ठीक है। और मुझे d चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, दूसरी संख्या में से पहली संख्या को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, यानी 18 माइनस 21, ठीक है। ये दूसरी संख्या में से पहले को क्या कर दिया, घटा दिया, तो बड़ी संख्या माइनस में है, ठीक है, यानी आंसर भी किस में आएगा, माइनस में, यानी कितना आ गया, -3 यहाँ पे आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, सेम फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आप रख दोगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे an होगा वहाँ पे क्या रखोगे, -81 आपको रख देना है। फॉर्मूला हमने रख दिया, ठीक है। an की वैल्यू कितनी दी है, -81, तो 81 रख दिया। a कितना दिया है, 21, तो 21 रख दो। n -1, d कितना हमारे पास आ रहा है, -3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, -81 का 81, ठीक है, 21 का 21, मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे -3n होगा, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। गुणा करने पर एक बार इससे फिर एक बार इससे। आगे चलते हैं स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं। तो -81 इज इक्वल टू 21 था, तो 21 का 21 सेम रह गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3n प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं संख्या जो होगी वो कहाँ जाएगी, संख्या के पास चली जाएगी। तो यहाँ पे कितना था, -81, 21 और प्लस कितना हो जाएगा, 3, माइनस कितना यहाँ पे हमारे पास है, 3n है। आगे हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो -81 है, अब ये कितना हो गया, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे इधर 24, अब इस साइड स्टूडेंट्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा, -24 यहाँ पे हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना दिया, कितना बच गया, -3n, तो यहाँ पे आप लिख दोगे -3n। अब जोड़ दो, माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। तो 1 और 4 कितना हो गया, 5 हो गया, 8 और 2 कितना हो गया, 10, यानी कितना 105 आ गया, इज इक्वल टू माइनस कितना हो गया, 3n। माइनस और माइनस स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब n को मैंने क्या किया, कॉमन निकाला, तो यहाँ पे 3 जो है इसके गुणे में है, तो ये किसके इसमें भाग में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो
3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब डिवाइड कर दो, 3 तिहाई कितना हमारे पास हो गया, 9 हमारे पास हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे n इज इक्वल टू 3 तिहाई कितना हो गया 9, 1 और 5 कितना हो गया 15, 3 पचे कितना होता है 15। ठीक है, यानी स्टूडेंट्स कौन सा पद 81 होगा, तो 35वां पद जो होगा वो क्या होगा -81 होगा। अब आगे स्टूडेंट्स यहाँ पे हम चलते हैं आगे, इसी के अंदर हमें एक सवाल और यहाँ पे दिया हुआ है, एक सवाल क्या दिया है तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा पद आगे दिया, एपी का कौन सा पद 0 होगा। अब यानी an इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमें क्या रखना है, यहाँ पे 0 रख देना है। तो सेम फॉर्मूला वापस, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या रख दोगे, d रख दोगे। an की जगह पे क्या रखना है 0, तो यहाँ पे रख दिया हमने 0 a। तो a की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की, कितनी फाइंड की, a की वैल्यू हमने यहाँ पे 21। ठीक है, हमें दिया ही हुआ है उसके अंदर n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया -3, हमें डी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो 21 गुणा कर दो, कितना हमारे पास हो गया 3n माइनस और माइनस। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स क्या होगा -3, इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कितना हो गया 3n हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे प्लस था, ठीक है, यहाँ पे क्या 3 जुड़ जाएगा, यानी स्टूडेंट्स हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 21 और 3 24 माइनस कितना हो गया 3n हो गया। ठीक है, अब 3n को ले लो इस साइड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +3n हो जाएगा, क्योंकि माइनस था, इधर आके क्या हो गया प्लस, और ये क्या हो गया यहाँ पे 24 हमारे पास हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 जो गुणे में है, तो ये इसके किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 3 × कितना होता है 24 हमारे पास होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 आ गई, यानी कौन सा पद शून्य होगा, तो 8वां पद जो होगा वो क्या होगा शून्य होगा। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एपी का कौन सा पद शून्य, तो 8वां पद क्या होगा शून्य होगा। और कौन सा पद -81 होगा, तो वहां पे क्या आएगा 35वां पद, कितना आएगा 35वां पद जो होगा वो माइनस क्या होगा 81 होगा। तो ये उदाहरण नंबर क्या था हमारा 4 था। आगे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर यानी 5 देख लेते हैं। यहाँ पे एपी खाली जगह दिया हुआ, ठीक है, तो तीसरा पद हमें क्या दिया है 5 दिया, तीसरा पद 5 दिया है, और 7वां पद, ठीक है, यहाँ पे वो आएगा, और 7वां पद क्या दिया हमें 9 दिया है। तो एपी क्या करना है स्टूडेंट्स, क्या करना है, तो आपको ध्यान रखना तीसरा पद स्टूडेंट्स यानी क्या हमारे पास हो गया A3, ठीक है, इसे बोलते हैं A3, यानी तीसरा पद कितना दिया 5, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं 5। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 7वां पद, ठीक है, यानी A7 इज इक्वल टू कितना दिया 9 दिया, तो यहाँ पे 9। ठीक है, ये उदाहरण नंबर हमारा है 5। ठीक है, A7 दिया 9 दिया, A3 कितना दिया 5 दिया। तो सिंपल स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला डायरेक्ट हमने किस तरह फाइंड करोगे, तो वैल्यू रखोगे D इज इक्वल टू AM माइनस AN, बटे में क्या होता है M माइनस N होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो AM होगा वो क्या होगा सबसे बड़ा वाला, यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या रखोगे A7 माइनस छोटा क्या है A3। ठीक है, अब M की वैल्यू बड़ी कितनी है यहाँ पे 7, तो 7 इधर कितना दिया 3, तो यहाँ क्या रख दोगे 3 आप यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद सॉल्व कर लोगे, A7 की वैल्यू कितनी दी है 9 माइनस, ठीक है, और उसके बाद A3 की वैल्यू कितनी दी है 5 दी है, 7 में से गया 3, तो स्टूडेंट्स कितना बच गया हमारे पास 4 बच गया। ठीक है, 9 में से गया 5, तो कितना बचा 4, अपॉन में कितना हो गया 4, 4 एकम कितना आ गया 4, यानी स्टूडेंट्स D की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ पे आ गई, D इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि पद हमें फाइंड करना, तो मुझे A फाइंड करना होगा। तो अब आप स्टूडेंट्स क्या करोगे, यहाँ पे A3 दिया है, इसे हम स्टूडेंट्स इस तरह लिख सकते हैं A3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो A प्लस 2D, इसे राइट कर सकते हैं इसलिए हम, ठीक है ना, क्योंकि हमने पहले सीखा चाहे आप इसमें रखो या इसमें, D की वैल्यू रख देनी है तो आपको A का मान मिल जाएगा। अब A3 कितना दिया 5, तो यहाँ पे क्या रख दोगे 5 इज इक्वल टू A प्लस 2, D की वैल्यू कितनी दी है 1, तो ये कहाँ से आए यहाँ से हमारी आ गई। आगे चलते हैं, तो A प्लस 2 एकम कितना हो गया 2, और 5 एकम कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं यहाँ पे। तो अब देखो स्टूडेंट्स संख्या क्या होगी, संख्या के पास आएगी, तो यहाँ पे हमारे पास 5 था, ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्या है प्लस, तो इससे हटा के 2 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना बच गया A, 5 में से गया 3, तो कितना बच गया 2 बच गया, यानी A इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास कितना यहाँ पे आएगा 2 यहाँ पे आएगा। अब मेरे पास A भी है और क्या है D भी है, तो मैं संख्या फाइंड कर सकता हूँ। तो पहला नंबर तो क्या होगा 2 होगा। अब D में क्या करना है, एक सिम मुझे जोड़ते जाना है, तो यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, फिर कितना होगा 4 होगा, फिर कितना होगा 5 6, ऐसे क्या होंगे यहाँ पे इनफिनिट तक नंबर होंगे। नहीं तो आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हो A2 इज इक्वल टू A प्लस D, यानी A की वैल्यू कितनी दी है 2,
फिर डी की वैल्यू कितनी दी है 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3, उसके बाद A3 यानी क्या हो जाएगा A प्लस 2D, ठीक है, A की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 2, फिर यहाँ पे डी की वैल्यू 1 यानी कि 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यानी तीसरा पद क्या होगा 4। इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे इस तरह एग्जाम्पल नंबर 5 जो होता है वो भी फिनिश होता है। आगे का छठा एग्जाम्पल उदाहरण दिया हुआ है हमें कि AP बराबर यानी समांतर श्रेणी 5, 11, 17 और यहाँ पे 23 दिया, कौन सा पद 301 होगा। यानी आप स्टूडेंट्स डायरेक्ट यहाँ पे क्या रख दोगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स आप रख दोगे, पहले लिख देते हैं उदाहरण नंबर 6। डायरेक्ट आप क्या रखोगे AN इज इक्वल टू 301 यहाँ पे रख दोगे, ठीक है, क्योंकि हमें कौन सा पद दिया है 301 होगा वो। उसके बाद हमें A दिया, तो A स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखोगे तो A हमारे पास कितना आ रहा है, पहला पद यानी 5, ठीक है, D चाहिए, तो आप स्टूडेंट्स क्या करोगे, दूसरे में से पहले घटा दोगे, तो दूसरा क्या दिया 11 माइनस कितना हो जाएगा 5, तो 11 में से गया 5, तो कितना बचा हमारे पास यहाँ पे 6 जो है वो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे बच गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इतना पूरा आ गया। तो चलिए अब हमें क्या पूछा है कि AN कौन सा पद 301 होगा, तो फॉर्मूला आप राइट रख दिए ना, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा D। AN की वैल्यू कितनी रखनी है 301 रखनी है, तो रख देते हैं यहाँ पे 301। आगे चलते हैं, A कितना हमारे पास दिया है 5, तो 5 रख दो, ठीक है, N माइनस 1, D कितनी हमारे पास आ रहा है 6 आ रहा है, सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसे, 5 का 5 आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाय N कितना हो गया 6N, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो नंबर्स क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ जाएगा हमारे पास, तो 5 और 6 कितना हमारे पास हो जाएगा 11, 11 प्लस, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये माइनस है और ये क्या है प्लस है, तो माइनस हो जाएगा 5 माइनस 6 यानी कितना हमारे पास आएगा यहाँ पे -1 यानी 6N माइनस 1 यहाँ पे लिख सकते हैं, और इधर कितना है 301, इधर माइनस में है तो इस साइड जाके ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कितना हमारे पास हो जाएगा 302 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 6N हो गया। अब N को स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या करोगे, N को यहाँ पे कॉमन निकाल लोगे, तो N को निकाला मैंने कॉमन, तो 6 जो है इसके डिवाइड में यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 302 डिवाइड में कितना हो जाएगा 6, ठीक है। स्टूडेंट्स इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 2 तिहाई कितना हो गया 6, ठीक है, 3 दूनी कितना हो गया 2 एकम कितना हो गया 2, ठीक है, 2 पंचे कितना हो गया 10 और 2 एकम कितना हो गया 2, 1 से 51 बटे में कितना आ गया 3 आ गया। तो अब हमें पता है कि n यह, ठीक है, यह n आगे लिखोगे आप, n यह धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे होना चाहिए। अतः दी गई सूची जो है वो दी गई सूची में 301वां पद नहीं है, यानी जो दी गई सूची है उसके अंदर 300 यहाँ पे जो 2वां पद है, ठीक है, यानी 302वां पद यहाँ 301वां पद ही नहीं है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ऐसा आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट कर देना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 7 उदाहरण नंबर 7 हमें दिया है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना 2 अंकों वाली संख्या यानी उसमें कुल कितने अंक होने चाहिए, 2 ही अंक होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या ये आप सभी स्टूडेंट्स के ध्यान में दिमाग के अंदर आनी चाहिए। तो स्टूडेंट जिसमें 2 अंक हो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो वो संख्या कितनी है स्टूडेंट 10 है, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगी यहाँ पे 11, 12, ठीक है, ये सारी, और सबसे बड़ी संख्या स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सी आएगी, तो 99 आएगी, क्योंकि 99 के बाद जब हम अगर यहाँ पे 100 ले लेंगे तो इसमें कितने अंक हो गए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएंगे 3 अंक, तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी 99 हमारे पास हो गई, और सबसे छोटी कितनी यहाँ पे हो गई, कितनी होगी 10 हो गई। अब देखना क्या 3 से विभाज्य हो, मतलब वो 3 के पहाड़े में आनी चाहिए, तो 3 के पहाड़े में देखो 10 आता है, नहीं आता, तो ये भी नहीं आएगा। 3 के पहाड़े में 11 आता है क्या, नहीं आता है, तो आता क्या 3 के पहाड़े में, 3 चौक 12, 12 आएगा, ठीक है, 15 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स आप क्या करना 3 का पहाड़ा पढ़ते जाना, फिर 3 इसमें जोड़ते जाना, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो। फिर
अनंत लास्ट में क्या आएगा 99, तो 3 के पहाड़े में 99 आता है, ऑब्वियसली आता है, ठीक है, क्योंकि 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, समझ में आ गया आप स्टूडेंट्स। यानी आखिरी अंक कितना हमारे पास आ गया यहाँ पे 99 आ गया, यानी 3 से विभाज्य है ये भी। तो चलिए अब स्टूडेंट्स हमें क्या पूछा है यहाँ पे कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, यानी कितनी संख्या, यानी हमें n संख्या क्या करना, फाइंड करना है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बता दो जो आखिरी का जो नंबर होता है उसे हम बोलते हैं l बोलते हैं, ठीक है। तो l हमारे पास कितना दिया है 99 दिया है, a कितना दिया है शुरुआत का अंक यानी कितना हो गया 12, d मतलब क्या होता है दूसरे पद में से पहला पद क्या कर दो आप घटा दो, तो 15 में से 12 घटा दो यानी कितना आ गया 3 आ गया। नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 3 से विभाज्य यानी d कितना होगा 3 आपके पास होगा। अब फॉर्मूला क्या हमारे पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d, ठीक है। अब an मतलब क्या होता है l ही होता है, ठीक है, यहाँ अंतिम पद होता है। a कितना हमारे पास है 12, n माइनस 1, d हमारे पास कितना है 3, मल्टीप्लाई कर दो आप इससे 12 प्लस कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय n 3n यानी 3 एकम कितना हो गया 3, और यहाँ कितना हमारे पास है 99। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं 12। अब देखो यहाँ पर ये जो नंबर के पास जाएगा तो 12 में से 3 अगर माइनस करोगे स्टूडेंट्स तो कितना हमारे पास हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हमारे पास हो गया 3n हो गया, ठीक है, क्योंकि माइनस हो गया। अब ये जाएगा इस साइड तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इधर क्या है प्लस, इधर जाके माइनस हो गया, तो कितना बच गया 3n बच गया, 99 माइनस 9 यानी कितना हमारे पास हो गया 90 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 3n। n किस में है मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे किसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 तिहाई कितना हो गया 9 और शून्य का कितना हो गया 0, यानी n की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास कितनी आ गई 30 आ गई। यानी कितने पद, यानी कुल 30वां पद जो होगा यहाँ पे, ठीक है, 30वां पद जो होगा वो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 99 होगा। या तो आप इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो भी हमें क्या इतना आराम से मिल सकता 90 यहाँ पे हमें आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कौन सा पद 99 होगा, तो 30वां पद, ठीक है। तो 30 संख्या जो होगी वो क्या होगी यहाँ पे 2 अंक से विभाज्य होगी। तो अब स्टूडेंट्स चलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 8 देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 8। तो उदाहरण नंबर 8 हमें दे रहा है कि एपी समांतर श्रेणी दिया गया 10, 7, 4 और आखिरी दिया है -62 का अंतिम पद से, ठीक है, आखिरी से प्रथम पद की और 11वां पद फाइंड करना, यानी आखिरी से मुझे क्या करना है 11वां पद फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले मैं स्टार्टिंग के पद पूरा फाइंड कर लूंगा क्योंकि मुझे संख्या फाइंड करनी है, कुल कितनी संख्या है वो। तो हमारे पास ए हमारे पास क्या शुरुआत का यानी कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे डी इज इक्वल टू 7 माइनस 10 यानी कितना आया -3 यहाँ पे मेरे पास आ गया। और एल मतलब क्या आखिरी अंक होता है, यानी माइनस कितना हमारे पास दिया है 62 दिया है। फॉर्मूला में रख दूंगा यहाँ पे an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो गया डी। an आखिरी पद कितना दिया है -62 दिया है इज इक्वल टू ए हमारे पास कितना दिया है ये रहा 10, ठीक है, n माइनस 1 डी हमारे पास कितना यहाँ पे आ रहा है -3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसने, कितना हो गया -3n माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है, इधर -62 का 62। ओके आगे देखते हैं यहाँ पे प्लस, अब देखो ब्रैकेट ओपन करो कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा और यहाँ पे प्लस कितना था 3, तो ये जुड़ जाएगा, कितना हमारे पास यहाँ पे हो गया 13 हमारे पास हो गया, माइनस कितना हो गया 3n हो गया। अब माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कितना हो गया 13 हो गया। 65 और 13 यानी 3 2 कितना हमारे पास हो गया 5, 6 और 1 कितना हो गया 7, ये माइनस था इसलिए माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन सिंबल क्या रहेगा माइनस ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ कितना बच गया -3n, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 3 देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स गुणे में है तो ये इसके किस पे आ जाएगा भाग में यहाँ पे आ जाएगा, तो 75 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू कितना हमारे पास हो जाएगा n। भाग दे दो, 3 दूनी कितना होता है 6 हमारे पास होता है, तो n इज इक्वल टू 3 दूनी कितना हो गया 6 का 2, 7 में से क्या 6 कितना बचा 1 और 5 कितना हो गया 15, 3 × 6 कितना हो गया 15, यानी जो 25वां पद जो होगा वो कितना होगा -62 यहाँ पे होगा। तो हमें 25वां पद मुझे मिल गया। तो अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है डायरेक्ट उसके अंदर रख देना, ठीक है। अंतिम से पूछा है, अंतिम से, तो अंतिम पद यहाँ पे कितना हमारे पास है -62 दिया हुआ, यानी ये क्या होगा a होगा, ठीक है। और d इज इक्वल टू डी हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना होगा, तो जब अंतिम से माइनस करोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे क्या
माइनस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो अब चलिए हमें क्या करना है, 11वां पद फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे A11 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा D। n कितना रखा, 11 रखा, तो यहाँ पे n आप कितना रखोगे स्टूडेंट्स, 11 यहाँ पे रखोगे। तो चलिए A की वैल्यू -62, ठीक है, प्लस 11 में से गया कितना हो गया 10 हो गया। D की वैल्यू कितनी हमारे पास है 3 है, तो -62, यहाँ पे 10 दिया कितना हमारे पास हो गया 30 हमारे पास यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद -62 प्लस 30 यानी घट जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 32 आएगा, यानी अंतिम से 11वां पद स्टूडेंट्स कितना होगा 32 होगा। कितना होगा -32। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल था, 8वां उदाहरण था। आगे स्टूडेंट्स अगर आप चलेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 9 हमें दे रहा है। 9 क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है, ठीक है, और उसका ब्याज 8% लग रहा है, तो हमें 30 साल का, लेकिन क्या करना है, फाइंड करना है कितना यहाँ पे ब्याज होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे समांतर श्रेणी फाइंड करनी है, 30 साल का कितना वहाँ पे पूरा हमें देना पड़ेगा साधारण ब्याज। ठीक है, तो सबसे पहले अब स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या करोगे यहाँ पे, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, I इज इक्वल टू PRN अपॉन में कितना 100 होता है। ठीक है, P हमारे पास कितना दिया है 1000 दिया हुआ है, इंटू R कितना दिया है 8%। तो आप स्टूडेंट्स क्या करोगे, यहाँ पे पहले प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज क्या फाइंड करोगे, प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज इज इक्वल टू ये रख देना फॉर्मूला। ठीक है, एंड क्या लेंगे, पहले वर्ष लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 100, कैंसिल कर दो इसे, तो हमारे पास कितना बच गया 10 गुणा 8 गुणा 1। तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स कितना का 10 80 कितना होता है 80। इसी तरह स्टूडेंट्स हम क्या फाइंड करेंगे आगे, हम द्वितीय वर्ष का साधारण ब्याज। तो आप स्टूडेंट्स को बता दो हम ये क्यों फाइंड करने, ताकि मुझे क्या मिल जाए, समांतर श्रेणी यहाँ पे मिल जाए। तो द्वितीय वर्ष का भी I इज इक्वल टू PRN अपॉन में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो P हमें कितना दिया, P हमें कितना दिया 1000 दिया है, 1000 ब्याज 8 दिया है, कितने वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, अपॉन में 100, कैंसिल हो गया पूरा ये। तो अब यहाँ पे कितना बचा 10 गुणा 8 गुणा 2, यानी कितना हो जाएगा 10 8 80, 80 दूनी कितना हो गया 160। इसी तरह हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे यहाँ पे, तृतीय वर्ष का आप क्या फाइंड करोगे, तृतीय वर्ष का साधारण ब्याज भी क्या करोगे यहाँ पे फाइंड कर लोगे। तो सेम रख दोगे I इज इक्वल टू PRN अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने दूसरे वर्ष का निकाला। तीसरे वर्ष का भी फाइंड कर लो इसी तरह, मूलधन में दिए 1000, ब्याज कितना लगता है 8%, और तीसरे वर्ष के लिए 100 रख दोगे, सेम सॉल्व करोगे, कैंसल आउट हो जाएगा 2 0। अब हमारे पास कितना बच गया 10 गुणा 8 और फिर क्या बच गया 3 बच गया, यानी 10 8 80, 80 गुणा 3 कितना हो गया 8 3 24, यानी 240 आ गया। यानी स्टूडेंट्स हमें एक समांतर श्रेणी मिल गई। तो पहला समांतर श्रेणी हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो पहला हमें मिल रहा है कितना आया 80 आया। ठीक है, दूसरा हमारे पास कितना यहाँ पे आएगा, दूसरा 160 आया, तीसरा कितना आया 240 आया। तो इस तरह 30 वर्ष का क्या करना फाइंड करना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो हमारे पास A जो है, A कितना आया हमारे पास 80 आ गया, और D कितना है, दूसरे में से अगर माइनस करेंगे पहले को तो अंतर मिलेगा, यानी कितना मिला मुझे 80 मिल गया। तो आप रख दोगे फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अगर आप स्टूडेंट्स से सवाल अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो वहाँ पे स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या दे रहा है कि 30 वर्षों के अंत में ब्याज को परिकलित करना कीजिए, किसके, इसी की मदद से, मतलब 30 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हम कितना ले लेंगे 30 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे A 30 रख दोगे। ओके, तो अब A की वैल्यू कितनी हमारे पास है 80, तो 80 रख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे 30 था, यहाँ पे भी रख दोगे 30, n की वैल्यू 30 दी है, -1। D हमारे पास कितना यहाँ पे दिया हुआ है 80 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे 80 हो गया, 29 में से गया एक, 30 में से गया एक, तो कितना बच गया 29। ठीक है, और इधर कितना हमारे पास है 80 है। तो यहाँ पे देखो एक 80 कम है, तो ये एक 80 जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंपल सा 30, 8 या कितना होगा 24 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 0 का कितना हो गया 2 0। ठीक है, तो यहाँ पे A30 यानी 30 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा यहाँ पे 2400 रुपये
होगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर क्या था, 9 था। उसके बाद क्या दिया हमें, 10वां सवाल दिया है 23, 21, 19, 5 पंक्ति की संख्या है। तो अगर आप सवाल देखेंगे यहाँ पर तो क्या दिया, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23, तो पहली पंक्ति में 23, दूसरी पंक्ति में 21 और तीसरी पंक्ति में 19 और दिया तो इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में सबसे आखिरी पंक्ति में कितने गुलाब हैं तो 5 है। तो इस क्यारी में कुल कितने पंक्तियां हैं, कुल यहाँ पे कितनी पंक्तियां हैं वो हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है, यानी n फाइंड करना है। स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है यहाँ पे, n। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल। यहाँ पे तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या रख दोगे, d रख दोगे, ठीक है। an मतलब सबसे आखिरी पद दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यानी l मतलब कितना हमारे पास दिया है, यहाँ पे 5 दे दिया है, ठीक है। उसके बाद a हमारे पास कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, और d मतलब क्या, दूसरे में से घटा दो पहले को, यानी 21 में से घटाओगे -23, यानी कितना आएगा -2 यहाँ पे हमारे पास आएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे d कितना आ गया -2 और a कितना आ गया, 23 आ गया। अब l की तरफ है 5, तो यहाँ पे रख दो 5, a कितना दिया है 23 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना हमें दिया है -2, तो यहाँ पे रख देते हैं -2। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 23 गुणा कर दो कितना हो गया -2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 एकम कितना हो गया 2 हो गया। संख्या के पास जाएगी, यानी कितना हो गया हमारे पास 25 माइनस कितना हो गया 2n, यहाँ पे कितना है 5 है, अब 25 है, ठीक है। -2n को इस साइड ले लो और इसको इधर ले लो, तो ये क्या 2n इधर प्लस हो जाएगा इस साइड आने के बाद, और ये 5 प्लस था इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 25 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे इधर आ गया यानी माइनस हो गया, ठीक है। तो अब 25 में से 5 माइनस हुआ कितना बच गया 20 बच गया। यहाँ पे कितना आ गया n, 2 क्या है मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे किस में आएगा डिवाइड, 2 पंचे कितना हो गया, ठीक है, 2 एकम कितना हो गया 2 और 0 का 0, यानी कुल उस रो के अंदर कितनी पंक्तियां होगी, तो यहाँ पे n पंक्ति संख्या है ना, तो यहाँ पे कितना देगा 10, यानी कुल पंक्ति कितनी होगी वहाँ पे, तो कुल पंक्ति की संख्या यहाँ पे होगी 10। तो ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे प्रश्नावली देखोगे तो पहला सवाल हमें दिया है। पहला सवाल क्या दिया, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए और एपी का प्रथम पद a, d और n यहाँ पे तथा an यहाँ पे दिया गया। तो स्टूडेंट्स अगर आप पहला सवाल देखेंगे तो हमें a भी दिया हुआ है, d भी दिया हुआ है, n भी दिया हुआ है और an क्या करना है फाइंड करना है। तो डायरेक्ट स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, an का रखोगे फॉर्मूला, ठीक है, और a की जगह पे a की वैल्यू रखोगे, n की जगह पे n की वैल्यू रखोगे और d की जगह पे d की वैल्यू, तो आपको क्या होगा यहाँ पे an जो होगा वो क्या हो जाएगा मिल जाएगा। उसी तरह दूसरे में क्या करना है, सब वैल्यू आपको रख देना, यहाँ पे an की जगह पे क्या रखोगे, जिस तरह रखा था हमने यहाँ पे वो रख देना। फर्क कितना है कि आपको d नहीं दिया तो आपको n वहाँ पे क्या हो जाएगा मिल, मतलब d जो है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना आपको कर लेना है। उसके बाद तीसरा सवाल दिया है, तो तीसरा सवाल में a, अब सभी यहाँ पे मान दिए हुए, खाली a नहीं दिया है, तो a मान आपको क्या हो जाएगा मिल जाएगा मान रखने पर। तो ये पांचों 5 सवाल जो है वो आपको ही करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा सवाल जो है वो उदाहरण नंबर 3 की तरह आपको सेम एसएस देख के क्या करना है स्टूडेंट, सॉल्व कर लेना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें खाली जगह क्या करना है, मुझे पद वहाँ पे फाइंड करना है। तो पहला सवाल देखेंगे तो a कितना हमें दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दे दिए गए हैं, और a3 यानी तीसरा पद जो दिया है मुझे 26 दिया है। मुझे क्या चाहिए, दूसरा पद चाहिए। तो उसके लिए स्टूडेंट्स मुझे क्या करना होगा, डायरेक्ट लिखेंगे हम a2 इज इक्वल टू a प्लस d। अब मेरे पास a तो है लेकिन d नहीं है और a2 भी नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले मुझे क्या फाइंड करना होगा, d फाइंड करना होगा। d मुझे कैसे मिलेगा, तो हम यहाँ पे a3 रखेंगे, a3 इज इक्वल टू a प्लस क्या हो जाएगा 2d, और a3 की वैल्यू कितनी दी है 26, तो यहाँ पे रख देंगे 26। a कितना दिया है 2, तो 2 रख दो प्लस 2d, ये जाएगा इस साइड तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 2d, तो यहाँ पे कितना हो गया 24 इज इक्वल टू कितना हो गया 2d। अब 2 यहाँ पे किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया d, ठीक है, यानी 12 दूनी कितना हो गया 24 हो गया। यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स d की वैल्यू जो है कितनी हमारे पास आ गई 12 आ गई। तो d की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी फाइंड की, 12 फाइंड की। अब मुझे a2 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास है a2 इज इक्वल टू a प्लस क्या होता है इसके पहले यानी t। a की वैल्यू 2, d की वैल्यू कितनी है 12, यानी a2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी यहाँ पे आएगी, तो a2 की वैल्यू 12 प्लस 2 कितना हो गया 14। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, a2 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे
14 राइट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें 14 में जोड़ोगे 12 तो कितना हमारे पास आएगा, 26 आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। उसी तरह दूसरा सवाल, और देखो स्टूडेंट दूसरा सवाल और आगे के जो सवाल है वो सेम इसी के जैसे होंगे, तो उसका ध्यान रखना है आपको। दूसरा सवाल देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमें ए नहीं दिया, A2 दिया हुआ, तो A2 इज इक्वल टू कितना दिया, 13, तो यहाँ पे 13 रख दो। उसके बाद आगे हमें दिया हुआ है कौन सा पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी A4 इज इक्वल टू हमें 3 दिया हुआ। तो इसे स्टूडेंट्स इस तरह राइट कर सकते हैं हम, कैसे, अगर आपके पास इतना पद दिया तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे D इज इक्वल टू A4 माइनस A2 इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास 4 माइनस 2। ये हमने कहाँ से सीखा, फॉर्मूला सीखा। फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू AM माइनस AN बटे में M माइनस N इतना होता है, ये हमने पहले सीखा है। A4 कितना दिया, 3, तो यहाँ पे 3 रख दो। A2 कितना दिया, 13, तो 13 रख दो। 4 में से गया 2 तो कितना बच गया 2। 13 में से घटा दो 3, तो स्टूडेंट्स कितना हमारे पास आ गया -10 अपॉन में 2, 2 पंचे कितना हो गया 10, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई -5 यहाँ पे आ गई, यानी इसके बीच का अंतर कितना होगा -5। अब क्या करना है, पहला पद चाहिए, तो सबसे पहला पद है -5 अंतर दिया है, ठीक है। तो आप पहला पद अगर हमें फाइंड करना है तो 13 में से क्या करोगे 5 वो हटा दोगे आप, सिंपल सा है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस डी हो जाएगा। अब A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई 13, तो यहाँ पे 13 रख देते हैं। और A की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, लेकिन D की वैल्यू पता है। तो A प्लस डी की वैल्यू कितनी दी है -5, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है 13 का 13, तो स्टूडेंट्स -5 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 13 प्लस कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A। तो 13 और 5 स्टूडेंट्स हमारे पास कितना होगा 18 होगा, यानी A इज इक्वल टू कितना आ गया 18। यानी पहली वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है 18 यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब हमें कौन सा पद चाहिए, तीसरा पद चाहिए, तो डायरेक्ट रख देंगे हम A3 इज इक्वल टू A प्लस क्या होता है 2D होता है। A की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें कितनी 18 है, 2D की वैल्यू कितनी है -5, ठीक है। तो 18 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 में से गया 8 तो कितना बचा 8, यानी A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी स्टूडेंट्स आती है 8 आती है। तो आप देखोगे यहाँ पे सबके अंदर 5 का डिफरेंस है, ठीक है। 3 5 8 8 5 13, 13 5 18। तो इसी तरह ये दूसरा सवाल भी क्या हो गया फिनिश हो गया। तो सेम इसी तरह स्टूडेंट्स आपको आगे का जो सवाल है वो भी आपको कर लेना है। ए दिया हुआ है और आपको क्या दिया आखिरी पद दिया हुआ है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, कौन सा पद दिया हुआ है चौथा पद दिया हुआ है, तो आप तीसरे सवाल में क्या करोगे A4 इज इक्वल टू कितना दिया है 9 सही 1/2 ले लोगे। और जहाँ पे A की वैल्यू कितनी दी है आपको 5 दी हुई है, तो यहाँ पे 5। अब फॉर्मूला क्या होता है AN इज इक्वल टू A प्लस, अब यहाँ पे चौथा पद दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स, तो आप क्या रखोगे यहाँ पे 3D रख दोगे, ठीक है। अब चौथा पद कितना दिया हमारे पास 9 सही 1/2। A की वैल्यू कितनी दी है 5, तो यहाँ पे 5 रख दो, 3D का क्या रख दो D रख दो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू स्टूडेंट्स मिलेगी, यहाँ पे D की वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगी। तो इस तरह तीसरा सवाल जो है वो आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है फाइंड करना है। तो चलिए आगे हम चौथा सवाल देख लेते हैं। तो चौथा सवाल जो है जिस तरह आप तीसरा सवाल करेंगे सेम एज इट इज चौथा सवाल भी है। तो स्टूडेंट्स क्या करता हूँ मैं तीसरा सवाल कर देता हूँ आपको, चौथा सवाल जो है वो आप खुद से कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो इतना दिया तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 9 कितना हो गया 18, 18 और ये कितना होगा 19 बटे में कितना हो गया 2 इज इक्वल टू इधर कितना है 5 और ये कितना है 3D। जब इसको हम दोनों का निकालेंगे फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2 मुझे अगर हटाना होगा तो किससे इन सब में किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से करना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी नीचे है ना इसका लसा दिया, इसलिए 2 पंचे कितना हो गया 10, 3 दूनी कितना हो गया 6 यानी 60। अब ये पूरा 2 के सीक्वेंस में हो गया। अब क्या करेंगे ये साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 19 माइनस कितना हो गया 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 60। तो 19 में से गया 10 तो कितना बच गया 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 60। अब 6 तो क्या है गुणे में, तो ये किसके इधर भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 हमारा इधर आ गया। अब डिवाइड कर दो इसको, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ऑब्वियसली 3 से डिवाइड ये हो जाएगा। तो डिवाइड कर दो, 3 दूनी कितना हो गया 6, 3 तिया कितना हो गया 9, ठीक है 3 तिया 9, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई 3 बटे में यहाँ पे 2 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें कौन से चाहिए दूसरा और तीसरा पद चाहिए। तो सेम क्या करो आप यहाँ पे फॉर्मूला रख दो A2 इज इक्वल टू A प्लस क्या होता है D। A हमारे पास कितना दिया हुआ है A दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे रख दो 5। D कितना दिया है 3 बटे में 2। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना 1 हो जाएगा, 2 सॉल्व कर लो डायरेक्ट यहाँ पे, तो 2 पंचे कितना हो गया 10,
3 एकम कितना हो गया 3, 2 एकम कितना हो गया 2, तो कितना हो गया हमारे पास 13 बटे में कितना हो गया 2, यानी A2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आती है 13 बटे में कितनी आती है 2 यहाँ पे आती है। ठीक है, उसके बाद आगे आपको फाइंड करना है A3 की वैल्यू, तो A3 इज इक्वल टू A प्लस क्या हो जाएगा 2D। A की वैल्यू कितनी हमारे पास है 5 दी गई है। ठीक है, ये 5 दी गई है। डी हमने कितना फाइंड किया, कितनी है 3 बटे में 2, लेकिन आगे कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 राइट कर दोगे, फिर क्या लिख दोगे 3 बटे में 2। इसे सॉल्व करोगे तो 2 और 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 बच गया। ठीक है, तो 5 प्लस 3 बचा, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी A3 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखो कितना दिया 13 बटे में 2 दिया, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन दिया तो क्या सही के फॉर्मूले में दिया, तो आप इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आप किस तरह लिखोगे, यहाँ पे नीचे 2 दिया तो 2 लिख दो। ठीक है, 2 छंग कितना हो गया 12 प्लस 1, यानी 2 सही 6 सही 1 बटे में 2, तो यहाँ पे लिखना चाहो तो इसे आप 6 सही 1 बटे में 2 भी राइट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो सेम एज इट इज आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है वो आपको कर लेना है। ठीक है, उसी तरह 5वां सवाल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिया है दूसरा पद दिया है, तो दूसरा पद आप रखोगे। ठीक है, उसी तरह क्या करोगे आखिरी पद रखोगे, जिस तरह हमने यहाँ पे फाइंड किया है ना कौन सा दूसरा सवाल, सेम एज इट इज क्या है 5वां सवाल भी फाइंड करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो दोनों कैसे क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है सेम एज इट इज उसके जैसा पूरा देख के राइट कर देना